जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह जो निरंतर अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही मैं हूँ। इसलिए जो अनुभव में आ रहा है यह मैं ही हूँ। पर पदार्थों में तन्मयता हो नहीं सकती। दो द्रव्यों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को खंडित किया नहीं जा सकता। प्रत्येक द्रव्य की परिपूर्णता का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा न तो देह में मिलता हूं न तो विकल्प में मिलता हूं। चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त कहीं पर भी मेरा विस्तार नहीं है। ऐसा जब अनुभव में आता है, जब ज्ञान में ही यह अनुभव में आता है, तब जगत के ज्ञेय होने पर भी पांचों इंद्रियों के परमाणुओं का अस्तित्व होने पर भी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता ही दृष्टि में बनी रहती है और पर्याय में भी जो व्यक्त स्वरूप अनुभव में आता है कि यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में परमाणु, परवस्तु, विकल्प, उनका स्वभाव इस ज्ञान में मिला नहीं है। वस्तु को गौण करके यदि ज्ञान को मुख्य करके यदि देखे तो वस्तु के होने पर भी वस्तु का अनुभव नहीं होता, यह समझ में आएगा। जैसे एक कमरे में अंधेरा है और उस अंधेरे कमरे में पदार्थ तो पड़े हैं, मगर जैसे ही वहां बल्ब जला कि वे पदार्थ अब दिखाई देते हैं। तो पदार्थ तो पहले भी थे। यदि पदार्थ के होने के कारण पदार्थ दिखाई देते तो पहले क्यों नहीं दिखाई दिए? कि पहले प्रकाश नहीं था। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश के कारण वे पदार्थ दिखाई दिए हैं, मगर प्रकाश के कारण पदार्थ उन्हें दिखाई देते हैं जिन्हें पदार्थ में रुचि होती है। वरना जैसे ही
बिजली गई हो और बल्ब जले तो पहला भाव क्या आता है कि अरे लाइट आ गई। वस्तु दिखाई देती तो है मगर वहां लाइट आ गई, वो प्रकाश पर पूरा जोर है। वहां पर सामने टेबल है, कुर्सी है, उस पर जोर ही नहीं है, लाइट आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में लाइट के होने पर भी अब लाइट पर ध्यान नहीं जाता, तब वस्तुओं पर विशेष रूप से ध्यान जाता है। ज्ञानी को प्रत्येक समय की नई नई अवस्था में, वहां लाइट तो एक बार आई, यहां तो प्रत्येक समय की ज्ञान की अवस्था में जानना 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 जानना, इस अवस्था में यह ज्ञान प्रकाशित तो होता हुआ अनुभव में आता है। उस समय उन वस्तुओं को बाहर करने की भी जरूरत क्या है कि सामने जो टेबल है, कुर्सी है, उसे बाहर ले जाओ और फिर मैं इस कमरे में प्रकाश को देखूंगा। ये करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रकाश की रुचि इतनी है और वो रुचि भी इस वजह से जगी है कि तरह तरह के पदार्थों के भेद की ओर ध्यान जाता है तो विकल्प और आकुलता होती है और नया नया पदार्थ जानने में आता है। इसे जानूं, इसे जानूं, इसे जानूं। जहां नवीनता है वहां आकुलता भी होगी, उत्कंठा भी होगी और तरह तरह के विकल्प भी होंगे कि कैसा होगा ये स्वरूप। इसलिए तो हमें ये चिंता सताती है कि अब बाद में क्या होगा। अभी तो ये हो रहा है, बाद में क्या होगा। वो जो कल की चिंता सताती है क्योंकि आज में हम यहां पर खड़े हैं। ज्ञानी को कल की चिंता नहीं है क्योंकि वे आज में नहीं है। उनकी दृष्टि त्रिकाल चैतन्य सत्ता पर है। उनका एकत्व ऐसा है कि मैं कौन हूं, ऐसा अंतर में श्रद्धा में स्थापित हो चुका है कि मैं चैतन्य परमात्मा ही हूं। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर, फिर सर्वज्ञ परमात्मा भी आकर के कहे तो मानने को तैयार नहीं होगा क्योंकि स्वयं का अनुभव है। इस अनुभूति में सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी का भी मिश्रण नहीं हुआ। इस अनुभूति में वो जो विकल्प यहां तक ले आया था अनुभव तक, वह भी मर गया। इसलिए उन विकल्पों पर भी अब उपादेय बुद्धि नहीं रही कि ये विकल्प उपकारी है, क्योंकि विकल्प से ये ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, विकल्प तो मर गया। जिस समय ये अनुभव हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, उस समय अब नए नए ज्ञेयों को नहीं जानता। इसी वजह से ज्ञानी की 24 घंटे की दशा निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प अनुभूति नहीं, निर्विकल्प दशा। अनुभूति तो अंतर मुहूर्त तक हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, मगर निर्विकल्प दशा माने 24 घंटे उपयोग को खींचातानी करके यहां से वहां भटकाने की चेष्टा का मिट जाना, उसको कहते हैं निर्विकल्प दशा। उपयोग की चेष्टा में अभी इसको जानूं, अभी इसको जानूं। जैसे कि अभी ये विकल्प आया कि आदिनाथ भगवान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मैं भक्तामर स्तोत्र का पाठ करूंगा। कि अरे मुझे आदिनाथ भगवान से क्या लेना देना है, मैं अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा हूं ना। आदिनाथ भगवान की भक्ति, ये भाव मुझे क्यों आता है? सम्यक दृष्टि को जब भी ये भाव आते हैं तो फेरफार करने का भाव नहीं आता कि मैं आदिनाथ भगवान से अपने इस ध्यान को हटा दूं और अपने में ले आओ। ये जो उपयोग जिस विषय को भी जानता है वो जानने देते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं करने देते कि कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर ये दीपक की ज्योति जा रही है। दीपक की ज्योति से अब ये कौन प्रकाशित हो रहा है? आदिनाथ भगवान प्रकाशित हुए या महावीर भगवान प्रकाशित हुए या ज्योति से फिर ज्योति प्रकाशित हुई
ज्योति के अंदर कोई विकल्प नहीं है कि कौन प्रकाशित हो रहा है, मैं प्रकाशित हो रही हूं या फिर दुनिया प्रकाशित हो रही है। ऐसी ही ज्ञान ज्योति मात्र की एक समय की ऐसी अनुभूति, वह देहातीत अनुभूति है, वह मिट्टी से पार ऐसी अनुभूति है। ऐसी चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होते ही केवली परमात्मा की वही तो दशा है कि लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है, मगर कोई फेरफार करने का भाव नहीं है कि ये ज्ञान में जानने में क्यों आया या फिर ये ज्ञान में जानने में क्यों न आया। सारा लोकालोक जानने में आता है, नहीं जानने में आया ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मगर हमारे अंदर ये विकल्प है, उपयोग को हटा दूं, उपयोग में कुछ परिवर्तन कर दूं। जगत के विषयों में परिवर्तन करने का भाव तो संसार है ही, उपयोग में फेरफार करने का भाव तो महासंसार है, महासंसार है। मैं बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दूं, उसे इंजीनियर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, साइंटिस्ट बना दूं, ये तो कर्तृत्व का बोझ है। ये भाव भी भगवान कि मैं गरीबों को खाना खिला दूं, कुत्ते बिल्लियों को मैं खाना खिला दूं, ये भी कर्तृत्व का बोझ है। ऐसे ही ये भी एक कर्तृत्व का बोझ है कि ये उपयोग जो जगत को जानता है, अभी आपको जाना नहीं, मुझे आपको नहीं जानना, अभी इनको जानना है, अभी इनको नहीं इनको जानना है, अभी इनको नहीं इनको जानना है। ऐसे उपयोग को एक जगह से उपयोग को हटाना और दूसरी जगह ले जाना, ऐसा जो भाव है वह भी उपयोग की पर्याय में फेरफार करने का भाव है। पर्याय में फेरफार करने का भाव होने से मिथ्यात्व है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान की पर्याय में भी फेरफार करना नहीं चाहते कि ज्ञान की पर्याय में लाओ मैं कुछ अलग ज्ञेयों को जानूं। रागी देवी देवताओं को मुझे नहीं देखना है, मुझे तो वितरागी को देखना है। ऐसा जिस समय ये रागी देवी देवता जानने में आए, ओह ऐसा रागी देवी देवता सामने है और वितरागी परमात्मा भी है, तो रागी देवी देवताओं के सामने हाथ नहीं जोड़ा और फिर वितरागी परमात्मा के सामने हाथ जोड़ा, तो ये उपयोग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के क्यों गए? ये तो जाते हैं ना ज्ञानी, हर किसी के सामने, एक के सामने हाथ जोड़ा था, मस्तक नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके, मगर भगवान के सामने जाके घुटने टेके। तो ये जहां पर भी परिवार जनों की जंजाल में वहां पर विकल्प होते थे, वहां से ध्यान हटा करके फिर स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए, प्रवचन सुनने बैठ गए। तो जब ऐसी स्थिति में उपयोग तो बदल देते हैं ना, उपयोग नहीं पलटते, उस समय उनको जागृति है। जागृति यह है कि जो भाव आता है पलटने का कि लाओ मैं इनको अभी नहीं देखता, अभी तो वितरागी परमात्मा को देखो, ये विकल्प जो आया है उस विकल्प को ज्ञान से अलग देखा है और ये देखा है कि ये विकल्प भी ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है वह नहीं लाती है, इसलिए उनका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है ध्रुव सत्ता से वह छूटता नहीं है और धारा चलती रहती है। विकल्प विकल्प का कार्य करता है, उपयोग उपयोग पलटता है और विकल्प उपयोग को खींच करके लेके जाता है, ये मान्यता छूट गई है। विकल्प उपयोग को भटकाता नहीं है, विकल्प से ज्ञान का जानने का कार्य होता नहीं है। विकल्प क्या करेगा? विकल्प स्वयं जड़ है, विकल्प स्वयं ही नपुंसक है, वो ज्ञान को कैसे खींचेगा? कोई भी विकल्प आत्मा के उपयोग को खींचता नहीं है। कोई भी वस्तु पड़ी है वो ज्योति को अपनी ओर थोड़ी खींचती है। जो दूसरी वस्तु को देखने वाली तो आंख है, उस ज्योति को कोई लेना देना नहीं है। जो पर वस्तु की ओर दृष्टि जो जाती है वह तो विकल्प है, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सदा अपने में ही है, मैं सदा अपने में हूं, ऐसा अनुभव कर कि मैं सदैव अपने में ही हूं, क्योंकि प्रकाश अपने प्रकाश के स्वभाव में से थोड़ा हट करके कुर्सी में नहीं चला जाता, वो प्रकाश प्रकाश रहता है। ऐसे ही ये जो मुझे तो निरंतर जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान, इसलिए मैं उपयोग के पलटने पर भी अनुभव ज्ञान का करता हूं, इस वजह से कोई तकलीफ नहीं होती। कोई भी ज्ञेयों में फेरफार करने का भाव तो है ही नहीं, ज्ञान की पर्याय में भी फेरफार करने का भाव नहीं है।
ज्ञान की पर्याय में फेरफार करने का भाव करण लब्धि में जब प्रवेश करता है, जब सम्यक दर्शन पाने के पहले की बात है, अंतर मुहूर्त पहले, अभी भगवान आत्मा को जानने का भाव चल रहा है ना, मैं भगवान आत्मा को जानूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ये ज्ञान स्वरूप हूं, नियम से 48 मिनट में सम्यक दर्शन होने वाला है। ऐसा जीव, उनकी जो दशा है कि मैं जो सम्यक दर्शन पाऊंगा, मैं आत्मा को जानूंगा, ऐसा भी जो भाव है वो आत्मा को नहीं जानने देता। इतनी सहजता है कि अभी कोई भी विकल्प जानने में आते हैं तो भी उपयोग को जबरदस्ती वहां पलटाने नहीं चाहते। लाओ इसे मैं यहां से हटा करके दूसरे में, पर से तू तेरा उपयोग हटा करके अपने आत्म स्वरूप में लेकर के आ। ये भाव जैसे ही तुझे आएगा तो सोगानी जी ये कहते हैं तू पर्याय पर बैठा है। तो उपयोग को, ये उपदेश तुझे मीठा लगेगा। वो तू किसी का पंडित का प्रवचन सुनेगा ने, वो तुझे कहेगा तेरा ध्यान पर में से हटाकर आत्मा में लेकर के आ, तुझे अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कुछ करने को कहा। तेरे अंदर कर्ता भाव तो पहले से था ही, और तुझे जो कर्ता भाव था कि कुछ किए बिना चैन नहीं पड़े, और तुझे करने को भी बता दिया, तब तुझे लगा कि अंदर में तेरी जो वासना थी वो वासना भी तेरी उसकी पूर्ति हो गई कि कुछ करना है, और धर्म के नाम पर भी करने को मिल गया कि तू तेरे ध्यान को अंदर में लेके आ जा। और कभी अंदर आता नहीं है क्योंकि तू ध्यान के ऊपर बैठ करके ध्यान को अंदर लाना चाहता है, तो पर्याय पर बैठ करके पर्याय को अंदर मोड़ना चाहता है, तो पर्याय का कर्ता बनकर के पर्याय में परिवर्तन करना चाहता है। वो कभी नहीं हो सकता। ध्रुव स्वरूप पर जोर आएगा तो पर्याय झुकेगी, पर्याय स्वरूप की ओर मुड़ेगी, मगर ध्रुव का जोर तो आए, ऐसा ध्रुव का जोर कि तू पर्याय में इतना भी फेरफार करने नहीं चाहता। गुरुदेव ये कहते थे कि तू पर्याय में फेरफार करने क्यों जाता है? अनंत पर्याय तेरी ओर जो झुकती है, फिर भी जिसमें विकल्प तक उत्पन्न नहीं होता है, ये ध्रुव 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 परमात्मा तू है। अनंत पर्याय जिसकी ओर झुके और अतीन्द्रिय आनंद को भोगे, फिर भी विकल्प नहीं होता कि आनंद को भोगा। ऐसी जो कुटस्थ चैतन्य सत्ता है, ऐसा जोर ध्रुव पर आए, मगर तू पकड़ना चाहता इसलिए पकड़ में नहीं आता। ये चेष्टा छोड़ दे, सत्ता स्वरूप तुझे सहज ही ये अनुभव में आएगा, क्योंकि कर्तृत्व का भाव छूटते ही सहजता प्रकट हुई। कल रात्रि में ही हमारा एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। कल रात को मैंने किसी के घर पे गया था तो वहां पर ये बताया, किसी ने पूछा आत्मा की अनुभूति करने से होती है कि अपने आप हो जाती है? करने से होती तो चांद तक पहुंच गया मनुष्य, तो चांद तक पहुंच गया, वो अंदर यहां तक क्यों नहीं पहुंच जाता? क्योंकि करने से चांद तक पहुंच जाए तो पहुंच जाए, यहां अनुभूति के लिए करने से पहुंचता नहीं है। अपनी ओर से सब कुछ करना बंद हो गया। करना बंद हो गया माने अब नहीं करना है, ऐसा भी भाव मत लाना कि नहीं करना है, नहीं करना है। ये जो मान्यता है वो भी करने के साथ में ही जुड़ी हुई है। मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसके स्वभाव में कुछ करना नहीं है, वस्तु तो ऐसी है नहीं, करने का भाव उसमें नहीं है। ये ज्योति है, ज्योति को क्या करने का भाव आता है? तो दोनों को अलग पहचान कि ज्योति जो है उसको कुछ करने का भाव नहीं आया, ज्योति जलाने का भाव आया, ज्योति बुझाने का भाव आया, वो कोई और है। ज्योति को कौन सा भाव आया? तो जो अनादि अनंत मेरा चैतन्य स्वरूप है भगवान, इस चैतन्य स्वरूप में कुछ करने का भाव नहीं आता है। वो जो भाव आया कि मैं आत्मा को पहचानूं, तो तुमको ऐसा लगेगा कि कोई पराया है, तो तुझे ज्ञान में ऐसा भेद ज्ञान ऐसा होगा। ये कोई और की और वस्तु दुनिया में होती है, ऐसे ही ये जगत के पदार्थ की तरह ही ये बात है। कौन सा मालूम है? मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प है भगवान, मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा जो विकल्प है,
ये विकल्प ऐसा लगे कि कमरे के अंदर कोई और है, यहां पर वो मैं नहीं, ये भाव में, ये वाणी की त्रिकाल अंतर में चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के लिए भी तू उपयोग को मत चुका अंदर में। तू कौन होता है पर्याय को अपनी ओर मोड़ने वाला? वह झुकी, इसलिए तो अकर्ता भाव सम्यक दृष्टि को क्यों होता है? 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ तो 4 बजे आत्म स्वरूप में लीन हुए, तब वो पर्याय जो अंतर्मुख हुई उसको खींच करके लाए, इसलिए नहीं हुई। 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, वो पर्याय अपने आप अंदर टली। तो जीवन में, जीवन माने इस जीवन का नहीं, अनादि अनंत जो ऐसा भगवान आत्मा, उसमें अब तक जो ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ था, ऐसा भगवान आत्मा का जीवन, उस जीवन में ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो ध्यान की अवस्था में भी उसका कर्ता मैं बनने नहीं गया। ध्यान की पर्याय का कर्ता भी मैं चैतन्य परमात्मा बनने नहीं चाहता हूं। ऐसा मैं ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा। ध्यान की पर्याय को भी जगत के पदार्थों की तरह ऐसा देख लिया, ऐसा हो बहुत सूक्ष्म है, उसका कर्ता तू कैसे बने? सुमेरु पर्वत में नए नए परमाणु भगवान आते हैं और पुराने परमाणु जाते हैं, तो उस परमाणु में तू कुछ करने चाहता है? कुछ नहीं करने चाहता ने। तो ऐसे ही जब पर्याय तेरी आत्मा का आश्रय ले, तब तुझे वो ज्ञान में ये अनुभव में आएगा, वो ज्ञान में ये अनुभव में आएगा कि ये पर्याय में भी जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप है, उसका कर्तृत्व नहीं है। और ज्ञान दोनों को जानता है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को भी जानेगा और अंदर ढलने वाली पर्याय को भी जानेगा, क्योंकि ज्ञान का विषय है, वो तो प्रमाण का विषय है ना। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वो प्रमाण का विषय है, माने उसमें द्रव्य गुण पर्याय सहित पूरा द्रव्य आ गया। इसलिए कहा कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, तो वो जानता तो है ना, वो सब जानता है। तो भगवान आत्मा को भी जाना है, ज्ञान की पर्याय को भी जाना है, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय को भी जाना है। ज्ञान का विषय विराट है, दृष्टि एक में केंद्रित है, मगर ज्ञान का विषय विराट है। ज्ञान का विषय इतना विराट है कि लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाए। केवल ज्ञान का विषय है ना, तो केवल ज्ञान का विषय तो लोकालोक है, मगर सम्यक दर्शन का जो दृष्टि का विषय है, वो तो एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य है। तो ज्ञान में ये लोकालोक जो जानने में आता है, सारा जगत जो ये ज्ञान में जानने में आता है, उस सारे जगत के अंदर ये जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, लोकालोक ज्ञान में ऐसे लोकालोक ज्ञान में झलकता है। तो भी ज्ञान का कार्य करता है और दृष्टि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर रहती है। इसलिए ज्ञान का विषय जो उपयोग, उस उपयोग को अंतर्मुख करने के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना है। बहुत कम जीवों को ये रुचिकर लगेगा, क्योंकि जिसमें कर्तृत्व का भाव इतना गहरा भरा पड़ा है, उनको यह आत्म साधना ही नहीं लगेगी। उनको यह मार्ग रुचिकर लग नहीं सकता, क्योंकि कुछ करना ही है ना उसको। तो उसका स्वभाव की ओर ध्यान कैसे जाएगा जिस स्वभाव में कुछ नहीं करना? उस स्वभाव में बैठने की बात करते हैं कि ये स्वभाव मैं हूं, ऐसा स्वीकार करने में तो उसको लगता है कि ये यदि मैं हो गया, यदि ये मैं हो गया, तो उन सब का क्या, जो पूरा संसार मेरा था, उसका क्या होगा? ऐसा यहां पर हो यहां कहा है कि अभी अगले भव में यहां से मर करके तुझे स्वर्ग में देवगति मिलेगी। कि ना देव में मरना नहीं है, यहां से स्वर्ग मिलने के बावजूद भी मिलेगा स्वर्ग। चल तेरा गला दबा देता हूं, स्वर्ग तुझे मिलेगा। बोले नहीं जाना है, अभी मरने के बाद में जाओ तो ठीक है, मगर अभी ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्वर्ग के लिए तो यहां का सब कुछ जो बना बनाया संसार है छूट जाता है।
जो ध्यान में अंदर जाएगा तो वो तो स्वर्ग नहीं, वो तो सिद्ध परमात्मा मिलता है। मगर उसको भय है कि वो सिद्ध परमात्मा को पाने के लिए यहां का बना बनाया हुआ संसार मेरा छूट जाएगा। और वो बना बनाया संसार माने पूरे प्लानिंग, जितने प्लानिंग है वो सब जीरो हो जाएंगे। मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, सब बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना है, उसे बस शादी करानी है, उनका गृहस्थी बसानी है, उनके लिए धन कमा के जाना है और इतना पैसा इकट्ठा करके उनको दे के जाना है कि कहे कि मेरे माँ बाप थे, बहुत ही हमारे लिए करके गए। ये अहंकारी लोग ही ऐसी जाल में फंस जाते हैं। और कोई वो नरक में जब वहां पर तेरे तिल तिल जितने टुकड़े करेंगे, कोई तेरा बेटा, कोई तेरी बेटी, कोई परिवार वहां पर आने वाला नहीं है कि लाओ थोड़ा तलवार चाकू मेरे को मार के काटो, मेरे को थोड़ा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए धन कमाया था। इतना सब समझने के बावजूद भी इंसान लोभी क्यों हो जाता है? कर्तृत्व के कारण, कि कुछ मैं करूं, यहां कुछ करूंगा नहीं तो क्या होगा। इसलिए तो करने का भाव ही या तो फिर परिवार का करूं और आगे जाकर के परिवार का नहीं करूं तो फिर जानवरों का करूं, पशु पक्षियों का करूं, यहां तक कि अब और ज्यादा भाव आ गया कि दीक्षा लेकर के एकेंद्रीय जीवों का करूं। इसलिए तुम्हारे महाराज साहबों की जितनी भी साधना की लिस्ट है उनमें सबसे पहले जीव जंतु को नहीं मारना, वहां से ही शुरुआत पहले करेंगे। झरनापूर्वक बैठना, झरनापूर्वक चलना, झरनापूर्वक बोलना, झरनापूर्वक, ये कोई भी जीव को तुम न मारो, न मारो, उनका ध्यान पहले वहां जाता है। ये जो ज्ञान स्वरूप है उसकी अनुभूति की बात ही कहां आती है? मरते दम तक वो जो अकर्ता भाव जो भगवान आत्मा का है, वो अकर्ता स्वभाव पकड़ में ही नहीं आता। इतना हल्का हो जाए, एक काम यदि तुम्हारा होता है, विकल्प जब छूट जाता है तो कैसा लगता है कि तुम्हें एक सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी हो, विकल्प चला गया, बन गई सब्जी, कि हाँ रिलैक्स हो गए। अब जब पूरा संसार यहां बसा है उनके विकल्प, एक समय में अकर्ता स्वभाव में ऐसा एकत्व हुआ कि मैं ध्रुव कि वो सब विकल्प शून्य हो गए। वो जो निराकुलता का आनंद है भगवान, वो इंद्रों का सुख भी उसमें नहीं बताया जा सकता, चक्रवर्ती की संपदा भी उससे नहीं नापी जा सकती, क्योंकि वहां पर अलग जाति हो गई, वो निराकुलता की जाति हो गई। वहां विकल्प की पूर्ति का रस लेता था, यहां विकल्प की पूर्ति नहीं हुई, विकल्प का अभाव हुआ। वहां सब्जी बनानी थी और बन गई, विकल्प की पूर्ति हो गई। वहां पर धन कमाना था, तिजोरी भरनी थी, भर गई, विकल्प की पूर्ति हो गई। अज्ञानी का पूरा सुख विकल्प की पूर्ति पर है। ये करना था, अब ये कर लिया, ये करना था, ये कर लिया। सारा सुख, खाना खाना था, खा लिया। अब खाना खाने के लिए बैठना था ना, ये विकल्प था तो बैठ लिया। अब उठना था तो उठ लिया। जैसे ही जैसे विकल्प होते ऐसा हो, तो अब सोना है तो सो गए, फिर उठना है तो उठ गए। एक भी विकल्प यदि पूरा नहीं होगा कि 12 बजे भोजन करना है, अब भोजन नहीं हुआ तो दुख होगा। फिर 12 बजे भोजन मिल गया, भोजन कर लिया, अब 1 बजे सो जाना है, चलो अब सोने को कोई दे नहीं रहा, सब बात कर रहे कि बस, तब फिर द्वेष होगा क्योंकि विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही। फिर सो गए, अब सोना है, मगर फिर कहीं बाहर भी जाना है, 4 बजे किसी को मिलना है, तो फिर वहां पर दूसरा विकल्प, विकल्प 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 पड़े ही रहते हैं। और उस विकल्प के साथ ही अज्ञानी जिंदगी जीता है कि विकल्प ही मेरा जीवन है। अज्ञानी की जिंदगी ही विकल्प वाली जिंदगी है, उसको विकल्प के अलावा कोई स्वरूप ही नहीं पता। विकल्प के अलावा जिंदगी होगी कैसे? विकल्प के बिना जिंदगी जिंदगी है। आज क्या किया कि कोई भाव ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि ये नपुंसक हो गया, कोई भाव ही नहीं आता। इसलिए तो लोग काम वासना से अब बचना चाहते हैं कि थोड़े दिन तक मानो भोगों को भोगने का भाव नहीं आए तो भोगने का भाव फिर जबरदस्ती लाते हैं, लाना ही पड़ता है। एक भय सताता है, कहीं नपुंसक हो जाऊंगा तो शरीर की शक्ति का क्या होगा। इतना अंदर से पीड़ित होता है क्योंकि लगता है कि विकल्प और विकार के बिना जीवन होता ही नहीं है। एक बार ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अकर्ता है, जिसमें परिणमन ही नहीं है, परिणमन हो तो करता हो ना, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं उस लोक में वास करता हूं जिस लोक में कोई दूसरा रहता नहीं है, वहां काल रहता नहीं है, परिणमन होगा कैसे?
काल निमित्त होने भी आता नहीं है, क्योंकि काल अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं होता, खाली आकाश द्रव्य होता है। मगर लोकाकाश का काल द्रव्य अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त बनता है। निमित्त कितना भी दूर हो सकता है। गुस्सा अमेरिका में आया है और निमित्त इंडिया में बैठा है। निमित्त कहीं का भी हो सकता है, क्षेत्र से भी दूर हो सकता है, काल से भी दूर हो सकता है। आदिनाथ भगवान कितने वर्षों पहले हो गए, मगर अभी आदिनाथ भगवान को भक्ति करके भक्ति का भाव आता है, राग में वो निमित्त बने, शुभ राग में निमित्त बने। तो निमित्त तो कितना काल से भी दूर हो सकता है, क्षेत्र से भी दूर हो सकता है। मगर काल मेरे पास में निमित्त भी नहीं बनता है। इसलिए निमित्त नहीं बनता क्योंकि काल निमित्त वहां बनता है जहां परिणमन होता है। अलोकाकाश में परिणमन होता है, न्यायक देव में परिणमन नहीं होता, इसलिए काल निमित्त भी नहीं बनता। कोई भी पराया मेरे परिणमन में निमित्त नहीं है, क्योंकि परिणमन ही नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये वितराग धर्म, ये रुचिकर नहीं लगता है जीवों को, क्योंकि कर्तृत्व का भाव है। और ये बात सभी की समझ में नहीं आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, क्योंकि कर्तृत्व के बोझ से जो अंदर में दब रहे हैं, उनके समझ में कैसा है। उनको लगता है कि मेरे सिर पर जो वजन ढोकर के रखा है, लगता है कि कोई मेरा सोना चांदी छीन कर जा रहा है। उसको तो उसने सोना चांदी मान करके रखा है, वैभव मान करके रखा है। अज्ञानी के लिए विकल्प माने वैभव। विकल्प के बिना मेरी जिंदगी जीऊं कैसे? तुम्हें अभी असली जीवन का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए सुअर को लगता ही नहीं है कि कोई हलवा हो सकता है। विस्टा के अलावा क्या हलवा होता क्या है, क्योंकि कुछ अनुभव ही नहीं किया उसने। अज्ञानी के पास में विकल्प ही विकल्प है, उसे उस ज्ञानी की अनुभूति का पता ही नहीं चल सकता। कितना भी वो देखे चमड़े की आंखों से, पता नहीं चल सकता तब तक जब तक वो अंतर में डुबकी न लगा दे, जब तक वो उस निर्विकल्प स्वरूप को पहचान न ले। हे चैतन्य परमात्मा, कैसे भी करके तुझे यहां तो पहुंचना ही होगा कि जो ध्रुव न्यायक देव जिसमें परिवर्तन ही नहीं है, तू वहां पर है। तू पर्याय में नहीं है कि तेरे ध्यान को अंदर लेकर के आ। तुझे उतना भी काम नहीं करना, उतना काम भी यदि तू करने जाता है तो तू ध्रुव का अपमान करके तू अपने को भूल गया। मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, बस बार बार ये विचार, ऐसा ही अंतर में चैतन्य की मस्ती में मस्त, ऐसा ये ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा। ये वाणी बहुत कम जीवों को, हे ज्ञान दीपक, बहुत कम जीवों को रुचिकर लगती है, क्योंकि जिसमें शून्य है, कर्तापना बिल्कुल शून्य है, कि मैं वह हूं जो अपनी पर्यायों का भी करता नहीं हूं। दुनिया बात करती है कि घर में नहीं चलाता हूं, गाड़ी में नहीं चलाता हूं, ये रिश्तेदारी में नहीं चलाता हूं, व्यापार धंधा में नहीं चलाता हूं। ये सब तो किस्मत से, कर्म के उदय से होता है। मैं कहां कुछ करता हूं। ये शरीर ऐसा पुरुष का मिले, काला मिले, गोरा मिले, पतला दुबला मोटा, इसके लिए क्या किया? जो बेटा तुम्हारे घर पर पैदा हुआ, उस बेटे को लाने के लिए क्या किया था? कि स्वर्ग में जाकर के कोई कंकोत्री, कोई पत्रिका, कोई इनविटेशन कार्ड भेजा था? वो आ गया ना। प्रकृति की व्यवस्था में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, मगर फिर भी अज्ञानी जिंदगी भर फिर उसका करता कि ये बेटा मेरा है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने उसे इस दुनिया में लाया है, मैं उसके लिए कुछ करूं, कमा के जाऊं। और इतना परिग्रह इकट्ठा बैंक में करके जाता हूं कि उसकी बहू आएगी तो भी सोना चांदी का गहना पहनेगी। वो तो पहनेगी तब पहनेगी, अभी तो लॉकर पहन रहा है। और तू कर्म का बंद कर रहा है, व्यर्थ का, पाप का। इसलिए इस बरस में तो ऐसा समझो कि आपके लिए तो ये घर में समोसरण आ गया है, क्योंकि मैं तीर्थंकर हूं। आज मैं दिल्ली से जाने वाला हूं, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, आपके घर में ये समोसरण आ गया। एक चेतावनी, आखिरी चेतावनी कि जागो तुम अब। सबके लिए ये जो मौका मिला है, एक अनजान ऐसी पुकार, जैसे महावीर भगवान के काल में महावीर भगवान की पुकार थी कि तू विकल्प का कर्ता, क्रिया तेरे में है ही नहीं, ऐसा जो धर्म। बस मैं कल पहुंच जाऊंगा गजपंथा में, कल सत्संग होगा गजपंथा में। मैं वास जब करूंगा, वहां पर भी मुझे यही विचार आता है, जितना आनंद स्मशान में आया है, उतना किसी के घर में नहीं आया है। किसी के घर में नहीं आया।
ऐसा नहीं कि दिल्ली के, उमराला में भी, मुंबई में भी, अमेरिका में भी, वहां हथकड़ी जैसा लगता है और स्मशान में कभी हथकड़ी नहीं लगी। असल में वहां पर लोहे की, वहां पर चीता है, मगर वहां लोहा लगता ही नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का विषय मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा का यही है कि घर गृहस्थी जो है, उस घर गृहस्थी से तू इतना बचना, गृहस्थों की संगति से भी तू बचना, कोई भी तेरा संपर्क न रहे। मैंने कोई दीक्षा तो ली नहीं है, मैं कोई मुनि तो हूं नहीं, मैं मुनि नहीं हूं, फिर भी ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि सांप के बिल के पास में लेटने में जो आनंद है वो एयर कंडीशन कमरे में कभी नहीं आया है। वो उसका जो आनंद, उसका जो, वो कभी पहले नहीं आया। और वही खुले आकाश के नीचे सोने में, ऐसा नहीं कि जानवर भी खुले आकाश के नीचे तो सोते ही है, जानवर सोते हैं, मगर बंधन से मुक्त होकर कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी जंजाल 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 जंजाल। जहां पर भी रिश्ता बने, बस तुरंत ही रिश्ते से, तुरंत ही वहां से दूर हो जाओ। मैं तो चार दीवार के अंदर जहां रुकता हूं, तुरंत ही अंदर से लगता है कि अरे इन जंजाल से मैं कब मुक्त हो जाऊं, कब ये बाहर निकलो। गजपंथा में भी खुले आकाश के नीचे, वहां पर वो मंजूर है। ऐसा सत्संग, ऐसा आनंद, चार्जिंग करने के लिए कहीं चला जाऊंगा, चार्जिंग करके फिर खुले आकाश के नीचे वहां पर सांप के पास में बैठूंगा। वो आनंद बहुत 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 बहुत, क्योंकि उसमें कोई जंजाल नहीं है। सब परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप से परेशान है, सब जंजीरों में जकड़े हुए, फिर भी सब एक दूसरे को मिलते हैं और दुनिया को दिखाते हमारा परिवार सबसे अच्छा परिवार। ये इसी का नाम तो झूठा 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 संसार है, नाटक है ये सब। और ज्ञानी माने नाटक में से बाहर आ गया, बाहर आ गया, वो नाटक नहीं करता है, वो सत्य है कि बस मैं आनंद में रहता हूं क्योंकि मुझे जंजीर अच्छी नहीं लगती, किसी का कोई ऑब्लिगेशन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं थक चुका हूं, किसी का ऑब्लिगेशन अच्छा नहीं लगता। मैं दुनिया के 191 देश में गया, सब जगह, ज्यादातर देशों में, एक आध दो देश को छोड़ करके हमेशा होटल में ठहरा, किसी के घर में नहीं ठहरा। और मैंने निर्णय लिया कि अब तो आज के बाद में किसी के घर में ठहरना ही नहीं। व्यक्ति के ऊपर द्वेष नहीं है, मेरा ऐसा है कि किसी से संबंध ही न जुड़े, बस होटल में जाओ। पूरी दुनिया में 10-10 हजार रुपए की होटल का खर्चा करके मैं जा सकता हूं, तो दिल्ली में क्यों नहीं जा सकता, मुंबई में क्यों नहीं जा सकता, कलकत्ता में, हैदराबाद में, जहां जाऊं वहां क्यों नहीं जा सकता। घर के अंदर परिवार की उस जंजाल में मुझे नहीं रहना। उनके प्रति द्वेष नहीं है, मगर एक दिन मिलो, 2 दिन मिलो, 4 दिन मिलो, फिर वो परंपरा चालू होती। और तुम्हारा सभी का अनुभव है क्योंकि तुम गृहस्थी को मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो, इसलिए थक चुका हूं, मैं संसार से उब चुका हूं। परम कृपालु देव का जो ये वचन है बहुत सूक्ष्म वचन है। मेरा प्रेम आप समस्त परमात्माओं के लिए जितना है, आपके प्रति किसी का न होगा। दिन रात जाग करके आपके लिए जो सपने देखता हूं वो किसी ने न देखे होंगे। कल रात को ये पीडीएफ फाइल भी ठीक करके मुझे आपको भेजनी थी, टाइम नहीं मिला। आज सुबह कैसे भी करके उस पीडीएफ फाइल को मॉडिफाई करके पूरा करके मैंने कैसे भी करके आज सत्संग से पहले भेजनी थी। रात को 3 बजे तक जगा हूं और मैंने वो करके फिर आज सुबह आपको भेजा है। मेरा प्रेम आपके प्रति बहुत है, द्वेष नहीं है, मगर इस बंधन में फंसना नहीं चाहता। तुम तुम्हारी यात्रा करो, मैं मेरी। ये गृहस्थी तो चाहिए ही नहीं, बस गृहस्थी चाहिए नहीं। इसलिए मुनिराज का वो जीवन कि गृहस्थ की संगति में जाते हैं। तुमको पता है मुनिराज का एक प्रायश्चित का भगवान नियम होता है, नियम होता है प्रायश्चित का, प्रतिक्रमण का। कब होता है मुनिराज का प्रतिक्रमण मालूम है? प्रायश्चित गुरु के पास में जाकर के 24 घंटे में एक बार जाना होता है। 24 घंटे में एक बार मुनि अपने गुरु के पास जाते हैं।
और वो वही समय होता है जब आहार के बाद, क्योंकि एक ही समय होता है जिस समय वे गृहस्थ की संगति में आते हैं 48 मिनट के लिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त में तो ध्यान में लीन हो ही जाते हैं, वे मुनि। तो जब वे गए हैं वहां पर कुछ न कुछ गुरु को बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था वहां पर, और फिर गुरु उसका प्रायश्चित भी देंगे, प्रतिक्रमण भी देंगे कि क्या अब उसका प्रायश्चित क्या लेना है, किस जंजाल में तू पड़ा था और क्या हुआ था बता। ये काजल के काल कोठरी खतरनाक है। यदि मौका मिले तो मैं भी आप परमात्माओं से कहता हूं, एकांत को ही ढूंढो, एकांत को ही ढूंढो। तुम्हारा बेटा हो बेटी हो, सबसे हाथ जोड़ के कि जीवन भर मैंने आप परमात्माओं के लिए बहुत कुछ कर दिया था, अज्ञानता थी, अब तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा करके बस आनंद 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 अंदर से तुझे ही कि अब हथकड़ी नहीं पहनी है मैंने, आज ही मैं जेल से निकल गया। और अचानक नहीं होगा। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, बस पाप करके तूने जो जितना जितना, इसलिए तो मैंने यहां तक कह दिया, 1 रुपया भी यदि हो सके ना तेरे बेटे को दे के मत जा। जो कल जाकर के गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, सब खरीदेगा, और वो पाप जो करेगा उस पाप का हिस्सेदार तू भी बनेगा। काहे को करता है वो? तू यदि करना है तो वितरागी परमात्मा की वाणी को दुनिया में पहुंचा दे। तुझे यदि करना ही है तो ये चैतन्य की पुकार को, इसको पेन ड्राइव में करके 100 पेन ड्राइव, 1000 पेन ड्राइव में तू इतने प्रवचन दे, 1000 के पास पहुंचेंगे, एक को मिलेगा, किसका जीवन अध्यात्ममय हो जाएगा। वो गाड़ी में 1 करोड़ के 2 करोड़ का फ्लैट खरीदेगा, 10 लाख की गाड़ी होगी तो 15 लाख की गाड़ी खरीदेगा, 5 लाख ज्यादा देके गया ना तू। वो गाड़ी में वो जलसा करेगा, वो 10 की 15 की गाड़ी, तुझे कहा उसमें बैठना है। और झंझट तूने कि झूठा बोला था, दूसरों की जेब काटी थी, इतना पाप तूने किया था, पाप तूने किया, पाप की कमाई तूने की, और फिर उसको भोगता कोई और। तूने पाप किया था तो तू उसको छोड़ करके क्यों नहीं चाहता? तूने पाप किया तो तू उसका पुण्य में सदुपयोग क्यों नहीं करके चाहता? ये शरीर का पूरी तरह से मनुष्य जन्म मिला है, मैं पूरी तरह से सदुपयोग करूंगा, मिला है पूरी तरह से सदुपयोग करूंगा। मैं उब चुका हूं, संसार से उब चुका हूं, હું સંસારથી કંટાળી ગયો છું અને નિકટ કાળમાં થોડા જ સમયમાં કંઈક અદ્ભુત કરવાને તત્પર થયો છું। बहुत ही निकट काल में कुछ ऐसा करने को तत्पर होगा। थक चुका हूं मैं। हे ज्ञान दीपक, ये परिवारजन के बारे में मुनिवर राम सिंह का जो इतना 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 कि ये जो है उनकी भाषा देखो तुम क्या कहते हैं। एक भी ज्ञान दीपक का, कोई एकाध ज्ञान दीपक को छोड़कर जिनका पुलिस में केस न हुआ हो, जिनके कोर्ट कचहरी में केस न चलते हो, जिनका बेटे के साथ में झगड़ा न हुआ हो, जिनका बहू के साथ में झगड़ा न हुआ हो, जिनका घर के अंदर कहीं ना कहीं पति पत्नी का झगड़ा न हुआ हो, तलाक तक बात न पहुंच गई हो, ये सब तुम अपना जीवन के अनुभव से ही देखो हुआ है कि नहीं ये सब। और फिर भी वो घर हमें क्यों इतना मीठा लगता है कि यहां पर तो स्वर्ग से सुंदर है। मनुष्य अनुभव से पाठ नहीं सीखता, बोध नहीं सीखता। एक जगह पर ठोकर खाता है, फिर दूसरे रास्ते पर चलता है, वहां पर नहीं गिरूंगा, वो रास्ता अच्छा निकलेगा, मगर फिर वहां पर ठोकर खाता है। वो कितना भी रास्ता बदल दे ठोकर खाएगा, क्योंकि रास्ते पर गड्ढे है, ठोकर खाएगा। और मैं आपको कह दूं कि रास्ते पर गड्ढे है इस वजह से ठोकर नहीं खाता, वो अंधा है इस वजह से ठोकर खाता है। और उसका अंधापन दूर करने के लिए ये गुरु की, ये ज्ञान की औषधि एकमात्र है। आंख में डालो, वो जो अंधापन है दूर हो जाएगा। कण आंख में जो गिरा है उस कण को दूर करने के लिए औषधि डालने की जरूरत है। मैंने सुना है कि आंख के अंदर वो शक्कर के दाने डाल देते हैं तो कण के साथ में वो शक्कर भी पिघल करके बाहर निकल जाती है और कण को भी बाहर निकाल देती है। मगर थोड़ी देर के लिए वो शक्कर का दाना खटकता है, खटकेगा, मगर जिसके अंदर में दृढ़ता है कि वो कंकड़ जो कचरा जो आंख में पड़ा वो ज्यादा खटकता था,
वही ये शक्कर डालने को तैयार है। गुरु की वाणी खटकेगी थोड़ी देर, क्योंकि लगेगा बिल्कुल उल्टा। ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमारा पूरा बना बनाया हुआ संसार बिखर जाएगा। कुछ नहीं बिखरेगा, सभी को उसके उदय पर छोड़ दे। तू अपना व्यवहार निभा ले और सिमट जा। परिवार जनों की जंजाल में मैं कहीं नहीं पड़ता, क्योंकि ये यमदूत का फांसी का फंदा जैसे कोई तैयार करता हो, ऐसे ही ये यमदूत का ये तैयार किया गया ये फंदा है। घर गृहस्थी क्या है उसके बारे में बताते हैं। 12वां दोहा है, धर वासऊ मां जानी जेय दुखी वासऊ एहु पासु कयंते मंडियऊ अविचलु नवी संदेहु। हे जीव, उस धन परिजन को तो ग्रहवास मत समझ, वह तो दुष्कृत्य का धाम है और वह यम का फैलाया हुआ फंदा है, इसमें संदेह नहीं। ये घर गृहस्थी, ये परिग्रह सबसे बड़ी चीज। आपने कभी ये सोचा कि नारकी कोई भी स्वर्ग का देव कितना भी भोगों को भोगेगा, कितनी भी देवियों को भोगेगा, मगर फिर भी कोई भी स्वर्ग का देव नरक में नहीं जाता। कोई स्वर्ग में से नरक में पैदा हो ही नहीं सकता, यह नियम है। ये इतना पाप करने वाले नरक में नहीं जाते, और मनुष्य इतना पाप तो नहीं करता, इतनी देवियों के साथ तो नहीं रहता, इतना स्वर्ग का सुख तो भोगता नहीं, फिर भी मनुष्य क्यों चला जाता है? यही परिग्रह के कारण। मनुष्य के अंदर जो परिग्रह और वस्तुओं को इकट्ठी करने की भावना है, जो वस्तु किसी भी काम की नहीं है, वो परिग्रह के कारण, क्योंकि समाज, दुनिया, परिवार, ये सब उसके दिमाग में ऐसा भरा हुआ है। इसलिए तो चक्रवर्ती जो 7वें नरक में जाता है, उसका मूल कारण परिग्रह है। चक्रवर्ती के पद के साथ में यदि मरता है तो नियम से 7वें नरक में जाता है, 6ठे में नहीं। 1 से 6 में जाता ही नहीं है, 7वें में ही जाता है। क्यों? क्योंकि परिग्रह के कारण। परिग्रह में इतना बड़ा पाप क्या था? परिग्रह में 5 पाप थे, क्योंकि वो परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए उसने न जाने कितनी हिंसा की थी, कितना झूठ बोला था, कितनी इनकम टैक्स की चोरी की थी, और कोई बायर वगैरह कोई आए तो उनको कितना परस्त्री सेवन भी कराया था। न जाने कितने 5 पाप उसने करवाए हैं। उस जगह पर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिया, उस शेयर का उपयोग वहां पर कहां पर होटलों में खर्च हुआ, तो कितने न जाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने पाप बंधे हैं। वो जो परिग्रह फिर घर में इकट्ठा किया, और वो परिग्रह इकट्ठा करके घर में एक शोपीस खरीदा, और वो शोपीस ऐसा घर में पड़ा हुआ, कुछ भी काम में नहीं आता है, कोने में पड़ा हुआ है शोपीस, उपयोग में कुछ भी नहीं आता। जब से खरीद कर लेकर के आए तब से कोना ही उसने रोक करके रखा है, कुछ काम में नहीं आता। खाली मेहमान आते देखते, और उनको भी पड़ी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने शोपीस रखा है, मगर रात को नींद में सोते समय भी वो शोपीस का पुण्य खर्च हो रहा है। वो पुण्य जो बांधा था, इतना पाप करके उस पुण्य को वो भोग रहा है, सोते सोते शोपीस कोने में पड़ा है। इसलिए आप ज्ञान दीपकों को खास कहता हूं कि घर के अंदर ऐसी वस्तु जो पड़ी है, जो आपके उपयोग में नहीं आती है, उसको तो निकालो, पहले निकालो। थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। ये मत करना कि दुनिया क्या सोचेगी, इसके घर में तो कोने खाली पड़े हैं। ठीक है, कोई दुनिया तुम्हारे साथ में नरक में भोगने नहीं आएगी, उल्टा दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। मैं सच कहता हूं कि दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। इतना महंगा शोपीस तुमने कांच का यहां पर रख दिया, अब उसको सफाई करने का भी फिर रोज भाव आएगा, उसके लिए फिर बाई भी चाहिए। कभी गिर गया, टूट गया तो बाई के साथ में विवाद होगा। अरे लाख रुपए का शोपीस था, संभाल करके, कितना कितना झगड़ा हो। तेरा घर का कोना खाली पड़ा रहेगा, वो मंजूर है। मैं दुनिया के लिए नहीं जीता, जितनी जरूरत है उतना मैंने वस्तु को अपने पास में रखा है। इतनी शांति। हे ज्ञान दीपक, ये घर जो है उसे ग्रहवास मत समझ।
ग्रहवास तो एक ही है, ग्रहवास एक ही है। चैतन्य ग्रह में वास वह ग्रहवास है। यहां तो सब पाप, सबके सब पाप। गृहस्थी में जितने भी परिग्रह को इकट्ठा करके रखा है, परिग्रह भी छुप छुप करके वहां पर रखा है कि नहीं? तिजोरी के अंदर परिग्रह रखा है ना। ये घर की चार दीवार के अंदर परिग्रह रखा, खुले मैदान में परिग्रह रख के कहां जाएगा? काम भोग का सेवन किया, वो भी चार दीवार के अंदर ने, समझता है ग्रहवास है, वो ग्रहवास नहीं है, वो तो पापों का घर है। वो साधक का घर नहीं है। साधक का घर तो अंतर में है, बाहर में नहीं है। ये तो पापों का घर है। पाप करके ही, पैसे से ही वो फिर घर बनाया, पैसे भी इकट्ठे किए, वो भी पाप करके, फिर घर बनाया, वो भी पाप करके, फिर घर। पहले मेरा बहुत भाव था कि घर तो मेरा एक अच्छा सा घर होना ही चाहिए, मगर मानो एक छोटे से कमरे में मैं 5,000 रुपया देकर के रह लेता हूं और 12 महीने का यदि 60,000 रुपये का खर्चा होता है, तो फिर वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर, उसका परिग्रह करके मैं दुनिया के सामने प्रदर्शन क्यों करूं? ज्यादा से ज्यादा छत चाहिए थी ना, वो 5,000 के कमरे में हो सकती थी, मगर साहस नहीं आता मूढ़ों को। ऐसी चैतन्य की मस्ती जब तक प्रकट नहीं होगी, तब तक वो जंजाल में से निकलेगा नहीं बाहर। ऐसा चैतन्य का जोर, अपरिग्रह का जोर मेरे पास में आज छूटने के लिए, छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सम्राट की तरह जीता हूं कि आज मेरे पास में किसी का 1 रुपया भी नहीं है। निर्भय होकर के जीता हूं, क्योंकि अंदर में नहीं तो खटकता है, उसका 1 रुपया रात को नींद तक नहीं आती। पहाड़ के ऊपर खुले में सोने में निर्भयता रहती है। कभी कभी ये लैपटॉप की थैली भी होती है तो कुत्ते पकड़, उसको पता नहीं है लैपटॉप है, कहां खींच करके लेके चले जाते, ढूंढना पड़ता है कि लैपटॉप किधर गया। वो थैली पड़ी थी, उसको लगा थैली के अंदर कुछ होगा, मगर वो मंजूर है, वो मंजूर है। मुझे ज्ञान दीपक एक नहीं, बहुत थे। अभी थोड़े दिन पहले ही पूना वाले ज्ञान दीपकों ने तो मेरे लिए पूरा घर देख लिया, गजपंथा में बंगला देख लिया कि पूरा का पूरा बंगला हम आपको खरीद कर दे। मेरे को एक कमरा भी क्या करूंगा भगवान, 1 रुपया मुझे तेरा नहीं चाहिए, तू तेरा हित कर ले बस। मेरा जीवन तुझे पता नहीं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं यहां तुझे बाहर निकालने के लिए आया हूं। बहुत ये यादें बन जाएगी, ये यादें बनेगी। ये समोसरण है, मैं समोसरण में नहीं जाता हूं, जहां बैठ करके बोलता हूं वह घर समोसरण बन जाता है। फिर वहां पर मेरे जाने के बाद में यहां चैतन्य की गूंज उठेगी, रात को नींद नहीं आएगी, तब यह सुनाई देगा चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसे ही तो मैंने उमराला में एक एक कमरे में किया कि सब जगह जाके चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और मैं तुम्हारे पास भी पहुंच गया हूं, चिंता मत करना, आपके घर में भी आवाज तो पहुंच ही रही है ना। एक ही चैतन्य का जोर लाओ मेरे पास में। आज किसी का बोझ नहीं है, बैंक की लोन नहीं है, इंस्टॉलमेंट मुझे भरना नहीं है। यहां तो मर जाएगा तो रात को, अभी मृत्यु हो गई, बैंक से 20 साल की लोन ली है, अभी तो 2 साल में टपक गया, किसी का कर्ज सिर पे लेके गया, घर तो तेरे पास में रखा, दूसरों की संपत्ति का मालिक बन के बैठा, और वहां का भी पैसा भरा नहीं पूरा और मर गया। इसलिए ज्ञान दीपकों को प्रैक्टिकल बात कहता हूं, यदि हो सके तेरे नाम पर एक भी लोन भी मत लेना बैंक से। जिसका भी लिया है सब लौटा दे, कब मर जाएगा, मरेगा। मैं तो धन्यभागी समझता हूं बापूजी को। उस दिन का एक सत्संग हुआ, उन्होंने पूरा सोने का चेन जो पहना सब उतार करके रख दिया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जिसका है उसको दे दो, बस खत्म। लग गई बात, छू गई उनको कि अभी ऐसा और गले में सोने का चैन पहना है, गले में सोने का चैन पहना। अब सांस बाहर गई फिर आई, ये एक जैसे गिफ्ट में मिल गई नई सांस, और ये सोना पहना,
चांदी तिजोरी में पड़ा रखा, वहां हीरे पड़े रखे, और जब कोई उपयोग में नहीं आता, ना कोई परिवार में मिलना है, ना शादियों में जाना है, ना कोई, तो ये झंझट क्यों करना? ग्रहवास नहीं है, वो तो यमदूत का तैयार किया हुआ फंदा है। यहां फंदा शब्द का उपयोग किया है, ये मेरा शब्द नहीं है। देखो, मुनिवर राम से मुनि थे ने, इसलिए उनकी भाषा ऐसी है। हे जीव, उस धन परिजन को तू ग्रहवास मत समझ, वह तो दुष्कृत्य का धाम है, और वह यम का फैलाया हुआ फंदा है, जिसमें संदेह नहीं। बहुत मौका मिलेगा तेरे सामने, प्रकृति तो देगी तुझे। तू ऐसा मत कहना पुण्य का उदय है, मैं क्या करूं? लोग मुझे करोड़ों रुपये देते हैं क्योंकि पुण्य का उदय है मेरा, मैं क्या करूं? अरे तीर्थंकरों को भी तो वैभव मिला था, वो पुण्य के उदय से ही तो मिला था ना। रानियां मिली थी, पुण्य के उदय से मिली थी ना। फिर क्यों न बैठे रहे उधर? क्योंकि जब अंदर में चैतन्य का जोर इतना आ जाता है, तब फिर वो वैराग्य, वो विकल्प, ऐसा ध्रुव 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 का जोर भगवान। बस तू सम्राट की तरह जी। ओ, तू बैठ न जहां पर, तू सम्राट की तरह जी। तेरे घर के अंदर गुलाम होकर के तुझे न जीना पड़े कि यहां पर अभी भूकंप आ जाए और ये घर गिर जाए, अरे मेरा सब कुछ लूट गया, माने तू भिखारी होकर के जिया है। सम्राट की तरह जी, माने तुझे मोह किसी का न रहे। और होगी तेरी ये दशा प्रकट, ये ज्ञान दीपक, ये दशा तेरी प्रकट होगी। तेरी ये दशा प्रकट होगी क्योंकि तेरे अंदर ध्रुव का जोर आया है ना। ये ध्रुव का जोर आया। मुझे मेरा गजपन था इतना अंदर में, कल रात से आ रहा है। मेरा काम 3 दिन के बाद में अब दिल्ली में, मंडे को फिर मुझे वीजा के लिए आना है। मैं यहां से आज चला जा रहा हूं क्योंकि मुझे गजपंथा के बिना चैन नहीं पड़ता। फिर मैं मंडे को आऊंगा, 1 दिन का काम करके फिर सीधा एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। एयरपोर्ट से आऊंगा, एयरपोर्ट से कॉन्सुलेट जाऊंगा, कॉन्सुलेट से एयरपोर्ट। मगर गजपंथा मुझे 4 दीवार अंदर में अब लगती है कि नहीं भगवान, राख की दीवार जहां लगी ऐसी, वहां ये 4 दीवार का क्या। और तुझे भी ऐसी दशा भगवान पर प्रकट होगी। तू जो सुनता है ना, मैं आप परमात्माओं के ऐसे देखता हूं ना, इस रूप को देखता हूं, जिस भाव से आप परमात्मा सुनते हैं, इसी वजह से हो है? अभी तो सत्संग चालू हुआ है और 11 कैसे बज गए? ये ऐसा ही गड़बड़ होती है। मेरे को लगा कि अभी गाथा शुरू करनी है, मगर जिस तरह से तू सुनता है ना भगवान, बस ऐसा। ज्ञान दीपकों के साथ में एक मीटिंग भी रखनी है। मैंने आपको कहा था कल रात को, कल का दिन खतरनाक दिन है दुनिया की नजर में। 13 फ्राइडे है, 13 तारीख और शुक्रवार दोनों का एक साथ में योग। और ऐसे दिन में तो गजपंथा में नाचेंगे। दोपहर का टाइम होगा, जहां जुम्मा जुम्मा चलता होगा, कहीं 13 का चलता होगा। अपना 13 फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे। कोई 13 नहीं, कोई फ्राइडे नहीं। अमेरिका में है ना, 12वीं मंजिल के बाद में फिर 13वां फ्लोर नहीं होता, 14वां होता। 13 नंबर का होता ही नहीं। ये 13 का आंकड़ा खतरनाक है। वो जो 14वां होता 13वां ही है। वो बीच में कोई गैप नहीं होता, जैसे तीर्थंकर भगवान जमीन के ऊपर चलते ऐसे समोसरण ऊपर होता है, ऐसा नहीं होता। वो होता है 13वां ही। कल रात को अपन मिलेंगे मीटिंग के लिए 7:42 पर। अभी भाव आ गया है, बोल दिया। सत्संग करेंगे दोपहर में, यदि मैं पहुंच गया तो। क्योंकि कल का पता नहीं, अभी भाव भाता हूं कि तुम्हारे साथ सत्संग कर सकूं। बहुत ही, कल सभी को आना है हो। आपकी गृहस्थी का पूरा लेखा जोखा, आपके ज्ञान दीपकों का रिपोर्ट का लेखा जोखा, वो पूरा मैंने जो यहां तैयार किया है वो आपको बताने वाला हूं।
आपके लिए प्रयोग के जो वीडियो तैयार किए हुए हैं कि आपसे यदि 15 मिनट का ध्यान यदि नहीं हो पाता तो एक जगह बैठ करके 15 मिनट का प्रयोग भी तो कर सकते हैं। हाथ में मोबाइल नहीं है, या फिर समाज में कहीं 12 से 4 कहीं बैठ गए, पार्टी में बैठ गए, शादी में बैठ गए, अब वहां पर कान में ईयरफोन लगा सकते नहीं, ऑफिस में बैठे जहां मजबूरी इतनी है, तो जितना हो सके एक जगह पर बैठ के है और वहां पर बात कर रहे। भले आप अपने पहले तो अलग एकांत में जाने का प्रयास करो, मगर नहीं हो सकता तो भले कोई ना कोई सामने बैठा है, उसमें भी ये विचार तो आ सकता है ना कि मैं इस देह की क्रिया में नहीं। रिश्तेदार के वहां बैठे हो, ये समझी है उनके वहां बैठे हो कि मेरी बेटी, उनका बेटा, मगर ये देह जब मेरा नहीं तो ये बेटी मेरी कैसी, वो दामाद मेरा कैसे, उसका पापा मेरा रिश्तेदार कैसे। ऐसा करते करते विचार करते उनके साथ में बात होती है, मगर विचार से भेद ज्ञान तो हो सकता है। और उससे क्या होगा कि वो जो मिथ्यात्व के भाव पर हथौड़ा पड़ेगा। अब तो हमारा जीवन बिल्कुल सम्राट की तरह जीवन होगा। बस हे ज्ञान दीपक, इस गृहस्थ दशा में तू रहता है, उसे ग्रहवास मत समझ। आज यदि समाज का भय नहीं होता ने तो 10% भी रिश्ते हस्बैंड वाइफ के नहीं रहते, तलाक लेने को सब तैयार है। मगर यह समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, सब थके हुए हैं। उब चुके हैं। और मैं तलाक दिलाऊंगा। मैंने अभी ज्ञान दीपकों के लिए पूरा ये भी प्लान किया है, जिनको तलाक चाहिए एक वकील मैंने हायर किया है, सभी ज्ञान दीपकों के लिए कॉमन। जो थक चुके वो मुझे बताना, मैं तलाक दिलाऊंगा। ऐसे ही बिल्कुल, और नो फीस, स्पॉन्सर्ड बाय मी। इतना तो मौका दो सेवा का। ये सेवा है ना, ये भी सेवा है। एक आदमी कहता था कि मैं क्या काम करता हूं, कोई ने पूछा, बोले मैं समाज सेवा का काम करता हूं। बोले समाज सेवा का, कभी तो देखा नहीं समाज सेवा करते हुए। बोले मैंने शादी कर ली। बोले शादी कर ली, उसमें समाज सेवा कहां? बोले हाँ, समाज की एक लड़की को ठिकाने पे लगाया। ये समाज सेवा नहीं तो क्या है? मैं समाज के एक लड़के को सुखी करूंगा तलाक दिला करके, ये भी तो समाज सेवा है। एक ज्ञान दीपक, आज यहां सुबह मौका मिल गया, इसके लिए आज सुबह सत्संग रखा। अभी मैं यहां पर ज्ञान दीपक जो पधारे हैं उनके साथ बैठूंगा, एंजॉय करूंगा, और फिर अपन मिलेंगे कल स्मशान में। सी यू एट स्मशान। असल में तो ऐसा ही है, सी यू एट स्मशान। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने यह अत्यंत विनयवान होकर भगवान सुना है ने, विचार करेंगे जितना जितना उस ब्रश लगता है ना, पाउडर वाले पानी के अंदर कपड़ा भिगो तो दिया है ना, वो मैल ढीला हो रहा है, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैल ढीला हो रहा है, ब्रश घूमेगा, सीधा सब मैल चला जाएगा। कल का दोपहर का सत्संग भी जो होगा वो भी जूम पर होगा, और रात की जो मीटिंग भी होगी कल रात की 7:42 पर, वह भी जूम पर ही होगी। तो लिंक तो सब में सेम रहेगा, फिर भी आपको समाचार मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ फाइल भी मिल गई है, हो सके तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना, तो इजी रहेगा कि सुनते समय आपके हाथ में शास्त्र रखेंगे तो ये उपयोग में आएगा आपको। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं।
मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण